दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे। यहाँ पर वेबसाइट आपकी अपडेट कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th या 11th या 12 आप जिसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस आप जान पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है स्कॉलरशिप के वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि ओटीआर सबसे पहले करना होता है। तो दोस्तों पहले नहीं था, अब आपको यूपी स्कॉलरशिप में ओटीआर जनरेट करना होता है। तो दोस्तों ओटीआर कैसे भरेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है कैसे-कैसे करना है। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर लिंक मिलता है, आप कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे ओटीआर पंजीकरण करें, तो इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ओटीआर जनरेट करेंगे। दोस्तों ओटीआर जनरेट करेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे फॉर्म को। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो यहाँ पर आपका है मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर, वो मैंडेटरी है यहाँ पर ओटीआर के लिए। तो दोस्तों एक्टिव होना चाहिए मोबाइल नंबर। फिर स्टेप आपको बताए गए हैं कि कैसे-कैसे करना है। मैं भी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद में कॉन्सेप्ट को एग्री करना है और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन शो हो रहा है, कर्सर के माध्यम से देखेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर ओटीआर वाले पेज पर आ जाएँगे। मोबाइल वेरिफिकेशन ई-केवाईसी फाइनल ओटीआर करना है। तो पहले मोबाइल वेरिफिकेशन में अपने वर्ग, जात, समूह का सिलेक्शन करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपकी ओटीपी आ जाती है, एंटर करेंगे। दोबारा से कैप्चा कोड एक एंटर कर लेना है, वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, अब आप देख सकते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आपको ई-केवाईसी करना है। आधार बेस ई-केवाईसी होगा तो आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद में सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं पॉपअप आएगा, पॉपअप में बताया जाएगा कि आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएँगे। जैसे ही आप ओके करते हैं, आपके सामने डिजी लॉकर वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कि हमारे मोबाइल नंबर से कितने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है डिजी लॉकर पे, तो सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर एंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके मोबाइल नंबर से जो भी नंबर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो आईडी बनी हुई है, वो यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपकी आईडी यहाँ पर नहीं शो होती है तो दोबारा से नीचे साइन अप पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी आईडी यहाँ पर आ जाती है तो सिलेक्ट करके और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन कर पाएँगे। नहीं है मेरी आईडी तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। दोस्तों जितने लोगों की आईडी नहीं आती है, आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, अब आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। सिंपली यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो नीचे कुछ टाइम के बाद आप रीसेंड भी कर पाएँगे। मेरा आ चुका है, एंटर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट कर लेते हैं, सबमिट कर लेने के बाद आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। पेज रिफ्रेश हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख पाएँगे कि आप नया सिक्योरिटी पिन यहाँ से सेट कर पाएँगे। यहाँ पर मेथड दिए गए हैं कि 1 2 3 4 5 6 इसके टाइप का आप यहाँ पर नहीं कोई भी पिन बनाएँगे, बाकी मल्टीपल टाइम से कोई भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी 6 अंक का यहाँ पर सिक्योरिटी पिन बना के डन कर लेंगे। जैसे ही सिक्योरिटी पिन बना के यहाँ पर डन करते हैं, अब आपका यहाँ पर जो पेज है यहाँ पर वेरिफिकेशन वाला वो आ जाएगा। तो सिंपली आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में नीचे परमिशंस अलाउ कर देंगे। दोस्तों परमिशन अलाउ कर लेने के बाद आपकी जो डिटेल है वो वेरिफिकेशन होकर आ जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिलॉकर से जो आपका प्राप्त विवरण है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे तो यहाँ पर देख पाएँगे सारी डिटेल आ जाएगी। अब आपको वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल पर क्लिक करना है। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, फिर जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपका पेज रिफ्रेश होगा और नीचे आप देख पाएँगे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक दोबारा से ओटीपी भेजा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएँगे कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, ओटीपी नहीं आता है तब आपको नीचे रीजनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके रीजनरेट कर पाएँगे। वेरीफाई ओटीपी करेंगे डाल के, मेरा आ चुका है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ई-केवाईसी भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल ओटीआर है, तो यहाँ पर फाइनल ओटीआर में सिंपली अपने पिता का नाम और माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी है तो एंटर करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है डालना ही पड़ेगा, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पर फाइनल ओटीआर, फिर आप देख पाएँगे कि योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। योर ओटीआर इस नंबर दिखने को मिल जाता है कि ओटीआर नंबर आपका इतना है। इस ओटीआर नंबर को नोट करके आप रख लेंगे, क्योंकि अब आपको आगे फॉर्म भरने के टाइम पे ये नंबर आपको काम में आने वाला है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप ओटीआर भर सकते हैं। अब ओटीआर मेरा कंप्लीट हो चुका है, सिंपली होम पेज पर आएँगे। तो चलिए होम पेज पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही होम पेज पर आते हैं, दोबारा से आप वेबसाइट पर रीडायरेक्ट आ जाएँगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखेगी, तो ऊपर ही आपको यहाँ पर नीचे तो ओटीआर का मिलता है, ऊपर आपको यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर एक मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर के माध्यम से देखेंगे। अब आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025 से 26 यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैटेगरी दिख जाती है, एससी, एसटी, जनरल या ओबीसी कैटेगरी का है या माइनॉरिटी कैटेगरी का है या फिर आप अन्य किसी देश से हैं, स्टेट से है, तब भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्री मैट्रिक इंटरमीडिएट का है, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ओटीआर नंबर यहाँ पर देना होगा। तो जितने भी लोगों ने ओटीआर नहीं कर रखा है अभी तक, वो लोग ओटीआर कर लेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है, ओटीआर नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ओटीआर नहीं किए हैं तो ओटीआर नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लिक हियर पर क्लिक करके कर्सर के माध्यम से, अगर आपका ओटीआर नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर ओटीआर नंबर एंटर कर लिया है। अब सिंपली फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ओटीआर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डिटेल फेच होकर आ जाएगी। जैसे कि आपने नाम और पिता का नाम और मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ भर ही दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब सिंपली यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना होता है। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में आप शिक्षण संस्थान का सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है। फिर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी शिक्षण संस्थान आते हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से दूसरे नंबर पर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली वर्ग, जात, समूह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी है। सामान्य वर्ग मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में धर्म का सिलेक्शन करेंगे, जो भी धर्म है। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम, मोबाइल नंबर एंटर ही रहेगा, आपको नहीं एंटर करना है। अब आप आगे बढ़ जाएँगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख पाएँगे हाई स्कूल का जो यहाँ पर उत्तीर्ण करने का वर्ष है, वो यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में हाई स्कूल का बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे। हाई स्कूल का अनुक्रमांक यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर बनाएँगे। दोस्तों आपको पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म कर लेने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे, फिर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करते हैं, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी देखने को मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखेगी। यहाँ पर ऊपर ही आपको ओटीआर नंबर भी देखने को मिलता है और साथ ही जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन संख्या भी देखने को मिल जाती है। अब इसे प्रिंट करके आप रख सकते हैं या फिर इसका आप एक प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं या फिर पीडीएफ भी रख सकते हैं। होम पेज पर आएँगे। अब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तब उसके बाद में दोबारा से होम पेज पर आते हैं, पॉपअप को क्लोज कर लेंगे। वेबसाइट पर आ जाने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पर दोबारा से आएँगे और यहाँ पर लॉगिन फ्रेश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट है मेरा। फिर आवेदन का प्रकार आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट ही रहेगा। सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या एंटर करनी है, फिर ओटीआर नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद में नीचे कैप्चा कोड आपको एंटर करना होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सारा डिटेल फिल कर लेते हैं, पहले आपको ओटीआर नंबर नहीं देना होता था। अब आप ओटीआर नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। अगर आप भूल चुके हैं ओटीआर नंबर या फिर पासवर्ड, तब यहाँ से आप फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है। आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप पेज पर लॉगिन हो जाएँगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर सारे स्टेप आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सभी स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है और डिजी लॉकर से सत्यापन भी कर लिया है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, आपका पेज एक बार रिफ्रेश होगा और आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है स्कॉलरशिप का, वो सामने दिख जाएगा। आप दोस्तों इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, जो भी आपके निर्देश दिए गए हैं वो रीड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हाई स्कूल का प्राप्तांक और पूर्णांक एंटर करेंगे। पाठ्यक्रम का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि है वो एंटर करेंगे। बोर्ड में पंजीयन क्रमांक एंटर कर लेंगे। उसके बाद में बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। ये सारा कुछ हो गया। फिर आवासीय दिवा छात्र है या फिर आवासीय छात्र है, तो यहाँ पर दिवा छात्र सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल जो शुल्क है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इंटरमीडिएट की कितनी शुल्क है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। विद्यालय से भी जानकारी से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप दिव्यांग हैं तब यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं तो ये सारे कॉलम आपको छोड़ देने हैं, इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग नहीं है तो ये सारे कॉलम
यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि का या कोई अन्य विवरण है तब यहाँ से देंगे। तो जैसे कोई भत्ता वगैरह या राशि मिली हुई है छात्रवृत्ति की, तब आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं रुपए में। अगर आपकी नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। गत वर्ष की कक्षा आपकी यहाँ पर जो 10th होने वाली है कि पिछले साल आपने 10th ही पास किया है, तो 10th यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम भी आपको एंटर करना है जो क्लास 10th का है, यानी कि मैं यहाँ पर 11 क्लास का फिल कर रहा हूँ। कैप्चा कोड डाल के कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर पॉपअप देखने को मिल जाता है कि आवेदन पत्र छात्र द्वारा सही भरा जाए। आवेदन में जो तारांकित प्रविष्टि है उन्हें जरूर भरना है, जो बॉक्स हैं। तो आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अब आप देख सकते हैं दोबारा से आप होम पेज पर आएंगे। जैसे ही फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोबारा से होम पेज पर आते हैं, तब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको देखने को मिलता है कि आपका जो फोटो अपलोड है वो भी आपका अपलोड हो चुका है। तो आपका जो आधार बेस फोटो होता है वो अपलोड होता है, तो आपको फोटो अपलोड नहीं करना होता है। मेरा फॉर्म भी भर चुका है, फोटो भी अपलोड हो चुका है। अब आवेदन पत्र को चाहे तो संशोधित कर सकते हैं या फिर आय जात का प्रमाणीकरण करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल आपकी देखने को मिल जाती है। सिंपली आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या और आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक नंबर है वो भी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट कर लेते हैं, अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं सबमिट कर लेने के बाद, तब नीचे आपकी सारी डिटेल यहाँ पर फेच होकर आ जाती है। आप सारी डिटेल मैच करा सकते हैं। फिर वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। तो दोस्तों आय जात का दोनों आप यहाँ पर कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब मेरे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। जांच है तो आवेदन प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसे आप एक बार वेरिफिकेशन करवा लेंगे विद्यालय में, उसके बाद में आप फाइनल प्रिंट के लिए लॉक कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 2025 से 26 के बीच का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।